संवाददाता गीता भुक्कल हमारे साथ जुड़ गई है। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चुनाव हो चुका है, परिणाम का इंतजार है। तमाम अनुमान हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती दिखा रहे हैं, बहुमत से सरकार बनती दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हरियाणा की महान जनता का, जिन्होंने बदलाव के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट डालने का काम किया और बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने आकर वोट का अपना इस्तेमाल किया है। वाकई में संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी, तो लोगों ने खुद बीजेपी को हराने का मन बनाकर और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मैं समझती हूँ वोट डाले है। और जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उससे भी ज्यादा अच्छे बेहतर नतीजे हरियाणा में रहेंगे। ज्यादा अच्छे क्या गीता जी, क्या आप क्या आंकड़ा मानकर चल रही हैं? उदय भान कह रहे हैं 67 जीतेंगे, कैप्टन अजय यादव से अभी हम बात कर रहे थे, कह रहे थे टिकटें अच्छे से बांटती तो 70 भी आ जाती, 55 से 60 कहीं नहीं गई है। गीता भुक्कल क्या मानती हैं, कितनी सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में? कोई भी एग्जिट पोल जितनी सीटें दिखा रहा है उससे ज्यादा सीटें आएंगी, क्योंकि जो एग्जिट पोल एक जो है नेशनल के समय में आया था, अगर 400 पार का नारा नहीं लगा होता तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन चुकी होती। तो मेरा मानना है कि जो अभी भी एग्जिट पोल आए उससे बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे और आने वाला समय कांग्रेस का समय है। जिस प्रकार से लोगों का रुझान रहा है, किसान, गरीब, दलित, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, व्यापारी, कर्मचारी सब निकल कर आए और सबने वोट किया। और जिस तरह से बीजेपी वालों ने चाहे पैसा बांटा, दारू बांटी, पता नहीं क्या क्या, लेकिन चुनाव हम समझते हैं जिस प्रकार से इस लोकतंत्र का मैं महापर्व कहूंगी, उसमें अपने मत का अधिकार जो है सभी ने, चाहे वो अडानी अंबानी के मत का अधिकार होता है, जैसे हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति ने अपने वोट का सही ढंग से इस्तेमाल किया और कांग्रेस पार्टी की हवा बनाने में और सरकार बनाने में पूरी तरह से मदद करने का काम करेंगे। ये जो लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का हवाला दिया जा रहा है पिछली बार के हरियाणा के चुनाव। हालांकि हरियाणा न्यूज हरियाणा का एकमात्र वो चैनल था जिसने दिखाया कि बीजेपी को 40 सीटें मिल रही और बीजेपी को 40 सीटें ही मिली थी। तो क्या ऐसा नहीं है कि कोई करिश्मा, कोई बदलाव या कोई बड़ा उलटफेर ऐसा हो जाए, बीजेपी जिसमें दावा कर रही है कि हम तो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, वैसा कुछ हो जाए? गीता जी, कोई चांस, कोई संभावना है ऐसी? हालांकि आप कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बीजेपी ने जिस तरह का प्रदेश में माहौल बनाया उससे लोग तो जल्दी से जल्दी चाह रहे थे कि चुनाव हो। बीजेपी ने जैसी डेट डिक्लेयर हुई, इन्होंने पोस्टपोन कराने की कोशिश की, क्योंकि बीजेपी घबरा चुकी थी। विधानसभा का सत्र नहीं बुला पाई, कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, नायब सैनिक जी हमारे भाई हैं। और अब जो माहौल प्रदेश में रहा, हर वर्ग, कभी कह रहे हैं कर्मचारियों की चूड़ी टाइट कर देंगे, कभी कह रहे हैं कि किसानों के साथ ऐसा, कोई भी कह रहे हैं काले कानून वापस लेकर आएंगे। तो जो बेरोजगार युवा पढ़ा लिखा, उसकी बहुत कांग्रेस पार्टी से आस है। 45.6% जो उन्होंने वोट लोकसभा के दौरान देने का काम किया था, उससे भी ज्यादा मन लोगों ने, क्योंकि लोकसभा में 5 सीटें थी, थम्पिंग जीते, 5 अब थोड़े से मार्जिन से हारे। और जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहा, कोई चुनावी घोषणा पत्र इन्होंने खोलकर नहीं देखा। तो ऐसे में लोगों से जैसे हमने बात की है, ये जो चुनाव है, हम लोग या राजनेता या टिकटार्थी या उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, ये चुनाव जनता लड़ रही थी, जनता के द्वारा ही लड़ा जा रहा था ये चुनाव। मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि जो हरियाणा का स्टाइल है एंटी इनकम्बेंसी वाला, कि तीसरी बार तो मौका नहीं देते हैं। तीसरी बार कांग्रेस भी 15 पर आ गई थी, तो क्या केवल एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर क्या वाकई आप लोग एक विकल्प, अच्छा विकल्प मुद्दों के साथ बन पा रहे हैं? प्रो इनकम्बेंसी वाज देयर, कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने मन बना रखा था। एंटी इनकम्बेंसी सरकार की थी, क्योंकि उन्होंने जो वायदे किए कुछ भी नहीं किया। हर वर्ग दुखी था। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, जय संविधान, हर जगह धज्जियां उड़ाने का काम किया। धर्म, जाति, बिरादरी का कार्ड इनका चला नहीं। 36 बिरादरी ने खुलकर आए और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का काम किया। बीजेपी ने जिस प्रकार से वोट काटू पार्टियों को टिकट देकर मैदान में उतारने का प्रयास किया, लोग समझ गए और इस बार उन्होंने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया। आप मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन भी रही गीता जी, मैनिफेस्टो को लेकर भी आपसे बात हुई थी। आपको लग रहा है कि जनता ने मुद्दों को, मैनिफेस्टो को भी पढ़ा है, आप लोगों की बातों पर भी यकीन किया है? अगर आप बना ही रहे, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव अपने मुद्दों पर ही लड़ा, अपने घोषणा पत्र पर ही लड़ा, अपने वायदों और गारंटी पर ही लड़ा। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आए, हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आई और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, सभी सीनियर लोग, सभी ने मुद्दों की ही बात की और बीजेपी ने जहर घोलने का काम किया। लेकिन अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों के लिए उनकी एमएसपी की कानून गारंटी बहुत बड़ा मुद्दा है और बहन बेटियों की इज्जत, आबरू, सुरक्षित हरियाणा देना ही बहुत बड़ा मुद्दा है।
अच्छी शिक्षा चिकित्सा देना अच्छा मुद्दा है, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर देना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सुरक्षित हरियाणा सुरक्षित वातावरण देना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो कि हमने मुद्दों पर ही राजनीति करने का सैलजा को चुनाव लेकर लड़ने का बीजेपी काम ने किया। बार बार कहा दलितों का अपमान कर रही है कांग्रेस, तो आप ये भी मानकर चल रहे हैं फिर तो कि इस बात को, इस मुद्दे को जनता ने नहीं सुना है, इस पर भरोसा नहीं किया है। बीजेपी तो जहर घोलने के अलावा कुछ कर नहीं सकती है। दलित कार्ड खेल रही है। दलित महिला सुनीता दुग्गल IRS थी, उनसे इस्तीफा दिला के चुनाव लड़ा दिया, वो जो सबसे ज्यादा वोटों से जीती उन्हीं की टिकट काट दी, मंत्रियों की टिकट काट दी। इस बार विधानसभा में लड़ा दिया उनको, विधानसभा में टिकट दे दिया उनको, तो क्या बड़ी बात कर दी, क्या देना नहीं चाहिए था? हमने सबसे ज्यादा 11-12 महिलाओं को टिकट दी। बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ की राजनीति ये लोग करते रहे। अशोक तंवर ने चुनाव लड़ा, तलाश मंत्री वो भी आ गए, और बहन कुमारी शैलजा जी बहुत ही सीनियर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको लेकर इन्होंने जानबूझ के इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया। आप हुड्डा साहब की कोर टीम में आते हैं गीता जी, जब जब आप लोगों से बात होती है, आप खुद ये मानती हैं कि जब चुनाव चल रहा था, कैंपेनिंग थी कि भावी सीएम तो भूपेंद्र हुड्डा ही हैं। अब जब आपके मुताबिक और बहुत सारे एग्जिट पोल्स के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, तो क्या भूपेंद्र हुड्डा को ही हम सीएम के तौर पर देखने वाले हैं? देखिए, जो चुनाव के परसों नतीजे आ जाएंगे, चीफ ऑब्जर्वर्स ऑलरेडी लगा रखे हैं। मुख्यमंत्री का फैसला कांग्रेस हाईकमांड करता है, वो विधायकों की सलाह से किया जाता है। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी राय कहूँ तो मैं समझती हूँ, तो जब विधायकों से पूछा जाएगा तो गीता जी तो भूपेंद्र हुड्डा का ही नाम लेने वाली हैं। और क्योंकि लोकसभा की तरह विधानसभा में भी, अच्छा गीता जी, ज्यादातर टिकटें जिनको लेकर चर्चाएं हैं कि हुड्डा साहब के मुताबिक ही बटी हैं, तो ये पहले से ही तैयारी है कि विधायक जब किसी का नाम ले तो हुड्डा साहब का ही नाम ले? देखिए, विधायक सारे जने वन लाइन रेजोल्यूशन हाईकमांड को भेजने का काम करते हैं कि जो हाईकमांड कहेगा, और हाईकमांड वो कहता है जो विधायक कहते हैं। तो ज्यादातर विधायकों का जो मन है, हाईकमांड जो भी अपना फैसला लेगा हमें स्वीकार्य है। कांग्रेस की सरकार अगर बन जाती है तो गीता जी खुद को देख रही हैं कैबिनेट में? अंतिम सवाल। देखिए, ऐसा है कि मैं कांग्रेस की एक कार्यकर्ता हूँ, 5वीं बार चुनाव लड़ा, और उम्मीद है थम्पिंग मेजोरिटी के साथ बहुत भारी मतों से जर्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता यहाँ से जिताकर भेजेगी। हम ये सीट जीतकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड की झोली में डालकर देने वाले हैं। जो फैसला होगा वो हाईकमांड का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का फैसला रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया गीता जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने विस्तार से अपनी बात कही। दावा इनका भी जीत का है और जो एग्जिट पोल्स जितना दिखा रहे हैं उससे ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं इनकी ओर से, कहा गया।